नमस्कार। हमने कल के अध्याय के अंतर्गत ईदु दे द्विवचनम प्रक्रियम इस सूत्र तक अध्ययन कर लिया था। इस सूत्र को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इदंत उदंत एदंत द्विवचन जो ये हैं, जो द्विवचन के अंतर्गत आते हैं वो उनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। जैसे हरि है वो द्विवचन का है, विष्णु है वो द्विवचन का है, गंगे है वो द्विवचन है। तो इनकी क्या है, प्रगेय संज्ञा होती है। और प्रगेय संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रगेय अच्छे नित्यम इस सूत्र से क्या है, प्रकृति भाव होता है, वहाँ पर अर्थात संधि नहीं होती है। जैसे हरि एतो, तो हरि क्या है, यहाँ दीर्घ इकारांत द्विवचन है और प्रगेय संज्ञक होने से यहाँ पर क्या है, यण संधि नहीं हुई। यहाँ क्या है, प्लुत प्रगेय अच्छे नित्यम से प्रकृति भाव हुआ। विष्णु इमो, इनसे क्या है, इसकी प्रगेय संज्ञा हुई। पहले कौन से सूत्र हैं, ईदु दे द्विवचनम प्रगेय, और फिर क्या है, प्रगेय संज्ञा होकर के यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ। यहाँ यण प्राप्त है लेकिन यहाँ पर यण नहीं हुआ। गंगे अमु में भी यही है। अब आगे जो सूत्र है अदसोमात, अदसोमात इस सूत्र का अर्थ है कि अदस शब्द के मैं के बाद दीर्घ ई या दीर्घ उ हो तो प्रगेय संज्ञा होती है उनकी, और प्रकृति भाव होने से वहाँ संधि का अभाव होता है, संधि नहीं होती है, क्योंकि जिसकी प्रगेय संज्ञा होती है वहाँ पर प्रकृति भाव होता है। जैसे अमी ईसा, अमी ईसा मैं के बाद यहाँ जो हलंत है मैं है, इसमें क्या है, ई है, ई होने से यहाँ प्रगेय संज्ञा हुई और दीर्घ संधि का क्या हुआ, अभाव हुआ। अदस शब्द के मैं के बाद, अदस शब्द है, अमी अदस शब्द का रूप है ये। तो अदस शब्द में क्या है, मैं के बाद दीर्घ ई है, और यहाँ पे जैसे अमी ईसा में, और यहाँ राम कृष्णावमु आशाते, राम और कृष्ण ये है अमु, अमु के बाद में आशाते, आशाते आ गया। यहाँ दीर्घ उ है तो यहाँ प्रगेय संज्ञा हुई। यहाँ जो यण संधि है वो यण संधि नहीं होगी। कौन से सूत्र से हुई प्रगेय संज्ञा है, इसमें होगी अदसो मास से, और जहाँ पर प्रगेय संज्ञा होगी वहाँ पर क्या है, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव कौन से सूत्र से होगा, प्लुत प्रगेय अच्छे नित्यम इस सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा। अब आगे सूत्र है चादयो असत्वे, चादयो असत्वे इस सूत्र का अर्थ है कि द्रव्य से भिन्न के वाचक च आदि को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। च आदि को क्या कहेंगे, निपात कहते हैं। निपात जिनके क्या है, रूप नहीं चलते हैं। निपात क्या है, जिनके रूप नहीं चलते हैं। च आदयो द्रव्य से भिन्न के वाचक च आदि हैं जो वो क्या है, निपात हैं। प्रादया है, प्र आदि को भी क्या कहते हैं, जो उपसर्ग हैं प्र आदि उनको भी क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। उनके भी यथार्थ रूप नहीं चलते हैं। अब आगे सूत्र है, रूप का मतलब सातों विभक्तियों में और तीनों लिंगों में, और वचन एक वचन द्विवचन इनके अंतर्गत एक जैसा रहता है। उनके रूप ही नहीं चलते हैं, और निपातों के भी रूप नहीं चलते हैं, वो एक जैसा ही रहता है सातों विभक्तियों में, सब में, तीनों लिंगों में और वचनों में। आगे सूत्र है निपात एका जनांग। इस सूत्र का अर्थ है कि एक अचवाले निपात की क्या है, प्रगेय संज्ञा होती है। एक अचवाला जो निपात है उसकी क्या होती है, प्रगेय संज्ञा होती है। आंग आ को छोड़ करके प्रगेय संज्ञा होने से वहाँ प्रकृति भाव होगा और वहाँ पर संधि नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, ई इंद्र है, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ई इंद्र है। तो यहाँ पर क्या है, ई निपात है। यहाँ पर ई क्या है, जो प्रथम ई है वो निपात है, और निपात होने से यहाँ पर क्या है, जो आगे इंद्र है वहाँ पर यहाँ पर संधि नहीं हुई। यहाँ पर संधि होनी चाहिए थी, यण संधि, लेकिन यण संधि यहाँ पर नहीं हुई। यण संधि नहीं होने के कारण यहाँ पर निपात एका जनांग इस सूत्र से क्या हुआ, इसकी प्रगेय संज्ञा हुई, और प्रगेय संज्ञा होने के बाद में यहाँ पर जो है प्लुत प्रगेय अच्छे नित्यम इस सूत्र से क्या हुआ, प्रकृति भाव हुआ। उमेश है, इसमें भी क्या है, प्रगेय संज्ञा होने से संधि नहीं हुई, प्लुत प्रगेय अच्छे नित्यम इस सूत्र से प्रकृति भाव ही हुआ है। यहाँ भी वाक्य और स्मरण अर्थ में आज्ञित नहीं होता, अतः प्रगेय संज्ञा होने से प्रकृति भाव और संधि का अभाव है। अब आगे है
ओत सूत्र है। ओत सूत्र का अर्थ है कि ओकारांत निपात की भी प्रगृह्य संज्ञा होगी। ओकारांत जो निपात है उसकी भी क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव और संधि का वहाँ पर अभाव होगा, वहाँ पर प्रकृति भाव ही होगा ओत सूत्र से, और वहाँ पर संधि नहीं होगी। जैसे अहो ईशः, अहो की प्रगृह्य संज्ञा हुई क्योंकि क्या है, ओकारांत है और ये निपात है, तो यहाँ इसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई ओत सूत्र से। और ओत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हुआ, यहाँ पर प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस सूत्र से क्या हुआ, प्रकृति भाव हुआ यहाँ पे। यहाँ हालांकि ये भी प्राप्त होता है कि ओ को क्या है, अव होना चाहिए अयादि संधि से, लेकिन अव नहीं हुआ। या अव नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, ओत से यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हुई, और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण यहाँ पर क्या है, प्रकृति भाव हुआ प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस सूत्र से। अब आगे सूत्र है संबुद्धो साकल्येतावनाशे, संबुद्धो साकल्येतावनामसे। इस सूत्र का अर्थ है कि संबोधन के ओ की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होगी। संबोधन का जो ओ है, ओ को की विकल्प से क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी। और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण क्या है, वहाँ पर प्रकृति भाव होगा संबोधन के ओ को। बाद में लौकिक इति शब्द हो तो वहाँ बाद में क्या होना चाहिए, लौकिक जो संस्कृत का इति शब्द है वो आना चाहिए। तो लौकिक एक इति शब्द आ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होगी। प्रगृह्य संज्ञा होने से वहाँ पर क्या है, जो प्रकृति भाव प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण है विष्णु इति, विष्णु इति और विष्णुविति, ये तीन उदाहरण है। यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा विष्णु इति, तो यहाँ पर क्या है, संबोधन का है। ये जो विष्णु है, हे विष्णु संबोधन के अंतर्गत ये बनता है। तो यहाँ ये बनने के कारण क्या है, यहाँ प्रकृति भाव हुआ। प्रकृति भाव कौन से सूत्र से हुआ है, संबुद्धो साकल्येतावनामसे, इस सूत्र से क्या हुआ, इसकी जो प्रगृह्य संज्ञा हुई, और प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ संधि नहीं हुई। संधि नहीं होने से यहाँ पर क्या हुआ, प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ, तो क्या बना, विष्णु इति। और प्रगृह्य संज्ञा होने पर यहाँ पर ओ को क्या हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आदेश होता है। अब जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प से हो रहा है। यहाँ ये सूत्र क्या है, विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा कर रहा है, अर्थात एक जगह होगा प्रकृति भाव और एक जगह नहीं होगा। जहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी वहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा वहाँ पर एचो जो सूत्र है, अयादि संधि का जो सूत्र है उसको क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब होने से क्या हो जाएगा, विष्णु अव और इति, इसको वर्ण संयोग कर देंगे, मिला देंगे तो विष्णुविति बन जाएगा। और लोप साकल्य से क्या हो जाएगा, वै का लोप होने पर क्या, यदि इसमें क्या करेंगे, अयादि आदेश करने के बाद में, और यहाँ पर लोप साकल्य से क्या होता है, लोप होता है, पदांत यकार और वकार का लोप होता है। तो यहाँ पर पदांत जो यकार वकार है, तो विष्णु जो है इसके अंतर्गत वकार आता है, तो वकार का हम लोप साकल्य से जो सूत्र है उससे क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो विष्णु इति। इस प्रकार ये तीन प्रकार के रूप बने इसके अंतर्गत। कौन कौन से, एक तो विष्णु इति जो प्रकृति भाव वाला है वो, और एक विष्णु इति जहाँ पर क्या है पदांत वकार का लोप हो जाएगा ये, और विष्णुविति ये जहाँ पर क्या है अयादि संधि लगेगी, ये रूप। अब आगे जो सूत्र है वो क्या है, मय उयो वो वा। इस सूत्र का मय उयो वो वा, इस सूत्र का अर्थ है कि मय ये को छोड़कर वर्ग के प्रथम से 5, मय को छोड़ करके वर्ग के प्रथम से 5 जो पूरा वर्ग है, कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग के बाद में उई के जो उई प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं कि उ को विकल्प से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। वो क्या होगा, विकल्प से होगा, लेकिन एक जगह होगा एक जगह नहीं होगा। बाद में अच यदि हो तो, अच प्रत्याहार बाद में हो तो, अच का मतलब स्वर बाद में हो तो,
जैसे किम उक्तम, किम उक्तम, यहाँ पर ये विकल्प का रूप दिखाया गया। अर्थात क्या है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, किम उ उक्तम। इस सूत्र से उ को वह होने पर, उ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो उ को वह होने पर किम उक्तम बनेगा। क्या बनेगा, किम उक्तम। किस सूत्र से वह हो जाएगा, मैं उयो वो वा। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, उसको वह हो जाएगा। बाद में स्वर है ही, उक्तम उ है, तो यहाँ पर उ को वह होने पर हमने वर्ण संयोग कर दिया तो किम उक्तम बन गया। अब बाद में प्रगेय संज्ञा होने पर, जहाँ पर प्रगेय संज्ञा होगी वहाँ पर प्लुत प्रगेय अचिनित्यम। इस सूत्र से प्रगेय संज्ञा किससे हो जाएगी, मैं वो वा, इससे प्रगेय संज्ञा होनी हो गई। निपात एका जनांग, ये जो सूत्र है इससे प्रगेय संज्ञा होगी। निपात एका जनांग, ये अर्थात इस एक अच वाले निपात की क्या होगी, प्रगेय संज्ञा होगी। तो यहाँ पर इससे प्रगेय संज्ञा होगी और प्रगेय संज्ञा होने के बाद में प्लुत प्रगेय अचिनित्यम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, किम उक्तम। यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या हुआ, प्रकृति भाव हुआ। अब आगे जो सूत्र है, इको अ सवर्णे साकल्यस्य ऋस्वस्य। इस सूत्र का अर्थ है कि पद के अंतिम ई को विकल्प से ऋस्व होता है, बाद में असवर्ण स्वर हो तो, असवर्ण क्या हो, स्वर हो तो उसको क्या हो जाता है, विकल्प से ऋस्व हो जाएगा। पद के अंतिम एक प्रकार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री को विकल्प से ऋस्व होगा। क्या हो जाएगा, विकल्प से ऋस्व होगा। बाद में असवर्ण असमान स्वर हो तो, जैसे चक्री अत्र चक्रत्र, चक्री अत्र। इस सूत्र से इसमें क्या हुआ, ई को ऋस्व हो गया, ई को क्या हो गया, ऋस्व हो गया। इस सूत्र से, कौन से सूत्र से, जो प्रकृत सूत्र है, इको असवर्णे साकल्यस्य ऋस्वस्य, इससे क्या हो गया, इसको ऋस्व हो गया। ऋस्व होने से यहाँ चक्री अत्र बन गया। और इस सूत्र से ऋस्व करने के कारण हो यहाँ यण संधि नहीं हुई, अन्यत्र यण संधि जहाँ पर हो जाएगी वहाँ का चक्रत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चक्रत्र बन जाएगा। ऐसे ही गोरियो कोरी ओ पदांत ई न होने से यहाँ पर ऋस्व नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुई, यण संधि हुई। क्या क्या हुई, यण संधि। थैंक यू, धन्यवाद।